गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 15वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज जो है अंतिम 15वें अध्याय का अंतिम एपिसोड है। इसको हम सभी को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। देखिए, ये जो 15वां अध्याय है यह पूरे भगवत गीता का निचोड़ है। भगवान ने भी कहा कि यह जो शास्त्र में बता रहा हूं ये सबका गुह्यतमम शास्त्र मैं तुमसे कह रहा हूं। हे अर्जुन, मैं तुमको ये गुह्यतमम शास्त्र तुमसे ये बता रहा हूं। भगवान ने इसमें कहा है। अब हम लोग 19वें श्लोक का अध्ययन कल किए थे। तो यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो यहाँ भारत शब्द भगवान ने अर्जुन के लिए प्रयोग किया है। तो भा का मतलब होता है ज्ञान। भा से तात्पर्य है ज्ञान का। तो भा मतलब ज्ञान हो गया। रत मतलब जो रमण करता है, ज्ञान में जो रमण करता है उसको भारत कहते हैं। देखिए, भानु बोला जाता है, सूर्य को भानु बोला जाता है। भा, जो भा शब्द है वो ज्ञान के लिए है। विभा ये भी ज्ञान का प्रतीक है। तो ऐसे जो शब्द में भा लगा हुआ है वो ज्ञान से ही रिलेटेड होता है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम ज्ञान में रमण करने वाले हो। हे भारत, तुम सर्वविद भजति माम सर्वभावे न भारता। तुम प्रत्येक प्रकार के मतलब सभी प्रकार से मुझे ही भजो, ये भगवान ने कहा। तो भजन कैसा होना चाहिए? तो हमने 1 घंटा श्रवण किया और 22.5 घंटा उसका मनन करना है। जिसका श्रवण हमने किया है उसका 22.5 घंटा मनन करिए और आधा घंटा जो है निधि ध्यान करना है। तो मतलब जीवन का प्रत्येक क्षण हमें परमात्मा से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। कोई भी समय ऐसा ना हो कि हमसे परमात्मा अलग हो जाए। यद्यत् कर्म करोति तदखिलम शंभोत आराधना। हमारा प्रत्येक कर्म भगवान की आराधना हो, हमारा प्रत्येक वाणी में भगवान हो, हमारे प्रत्येक सोच में परमात्मा हो, हमारे प्रत्येक कार्यकलाप परमात्मा से ही जुड़े हुए हों, तो हम सर्वभावे न भारत, तब हम सभी प्रकार से भगवान को भज रहे हैं। जो भजनी है, जो भजन करने वाले हैं, आधा घंटा 1 घंटा वाले नहीं होते। वो नित्य निरंतर भगवान के भजन में लगे रहते हैं। तो असमूढ़ वह है जो कहीं अटकता नहीं है, कभी अटका नहीं। इसलिए दृश्य में न अटके महाराज। ये जो दृश्य है, जो भी दिख रहा है वह परमात्मा ही है, यह मान कर देखें तो आप अटकेंगे नहीं। और अनात्मा में न अटकें, माया अविद्या में न अटकें। भगवान कह रहे हैं कि तू असमूढ़ हो जा,
और मुझ पुरुषोत्तम को जान ले। तो जो पुरुषोत्तम को जानेगा वह जानने वाला सर्वविद हो जाएगा, सर्वविद हो जाएगा, और पुरुषोत्तम से अनन्य हो जाएगा। जानने वाला और जाना गया दो चीज नहीं होती है, वह एक ही होती है। तो सर्वविद तो पुरुषोत्तम ही है, इसलिए वह पुरुषोत्तम ही हो जाएगा। पुरुषोत्तम को जानने वाला पुरुषोत्तम ही हो जाएगा। वही सर्व है और वही स्थित है। अतः सर्वभावेन माम भजति, सर्वभावेन जो मन में भाव आए, उसमें जो भी भाव दिखाई दे, उसमें सर्वरूप परमेश्वर है। वह जैसे है परमात्मा ही परमात्मा है। सर्वभावेन भारत, भगवान ने सर्वभावेन माम भजति, कितना सुंदर बात बता दी। अच्छा, इतना सुनने मात्र से भी मन एकाग्र हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अच्छा देखिए, एक स्वामी अनुभवानंद सरस्वती हैं, बहुत सुंदर गीता पे बोलते हैं। आपके YouTube चैनल में भी आपको मिल जाएंगे, स्वामी अनुभवानंद सरस्वती नाम से। मैं उनको श्रवण करता हूँ। वो एक बार बता रहे थे कि मैं एक जगह यात्रा पर था और वहाँ पर कुछ लोग मिल गए जो कि हिंदू धर्म से नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आप ईसा मसीह को जानते हैं? तो बोले कि हाँ। तो उनको मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो जब आप ईसा मसीह को मानते हैं तो आप तो क्रिश्चियन हो गए। तो कहे कि आप कह सकते हैं, तो आप अपने को हिंदू कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू तो हैं, हिंदू तो है ही हैं। तो बहुत बड़ा पाप कर लेंगे। ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया कि आप ईसा मसीह को मानते हैं और कहते हिंदू हैं, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो आपको तो नरक जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जाएंगे? स्वामी जी ने कहा कि आप कहाँ जाएंगे? तो लोग डरवाते हैं बार बार ऐसे शब्दों करके, और हमारा जो गीता है वह अभय होना सिखाती है, डरना नहीं है। तो भगवान को कैसे भजना है? तो सर्वभावेन माम भजति, मुझे प्रत्येक हर प्रकार से मुझे ही भजना है, क्योंकि हर प्रकार का हर चीज में परमात्मा ही है। तो जो हम कह रहे हैं शब्द भी शब्दवह ब्रह्म, जो हम खा रहे हैं अन्नवह ब्रह्म, जो हम सांस ले रहे हैं वो प्राणवह ब्रह्म, जो हमारा मन सोच रहा है वो मनोमय ब्रह्म ही है। वह चैतन्य का ही, चैतन्य में ही ये मन भास रहा है, और तो ये परमात्मा का ही स्वरूप है। तो हर प्रकार से एक चिड़िया देखिए अभी चहक रही है, उसमें परमात्मा ही, उसकी शक्ति परमात्मा से ही बनी हुई है, जिससे वो उड़ पा रही है। सूर्य जो प्रकाश दे रहे हैं वह किससे प्रकाशित हैं? तो परमात्मा के से ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। रात में जो चंद्रमा दिखाई देते हैं वो परमात्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। और हम सभी भूत जो शरीर वाले दिख रहे हैं, सभी भूत परमात्मा से ही प्रकाशित हैं। यह जगत प्रकाश परमात्मामय है। तो कुछ भी करना नहीं है, बस ये जानना है कि सर्वभावेन माम भजन्ति, भगवान को सर्वभाव से भजता है, और जो पुरुषोत्तम को भजता है वो पुरुषोत्तम ही हो जाता है, क्योंकि हम पुरुषोत्तम से अन्य नहीं हैं। अब भगवान कह रहे हैं, अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक, 20वां श्लोक। बहुत सुंदर बात है इसमें, आप लोग भी संग में पढ़िए। पाठ करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। एक एक श्लोक गीता के बहुत महत्वपूर्ण है।
इसमें यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं इति गुहितमं शास्त्रम इति मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्य स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। यहाँ भी भारत भगवान ने कहा है कृत्यकृत्यस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, तुम पापी नहीं हो, तुम निष्पाप हो। भगवान अर्जुन को निष्पाप कह रहे हैं। क्यों निष्पाप कह रहे हैं? कि इस युद्ध भूमि में जहाँ पर वो उपस्थित है, उसको लग रहा है कि बहुत से घर उजड़ जाएंगे, इस युद्ध से बहुत से नुकसान हो जाएगा और अपने ही मारे जाएंगे। यह वही सोच सकता है जो निष्पाप हो। हालांकि वो गलत समय पे गलत चीज सोच रहा है। अब युद्ध भूमि में गए हैं, आप ऐसा सोचेंगे और आप ही ललायित थे युद्ध के लिए और फिर आप कह रहे हैं, तो गलत बात है। इसलिए भगवान ने यहाँ निष्पाप कहा अर्जुन को कि उसके अंदर पाप नहीं है। इसलिए कहे, भगवान कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें यह सबसे अधिक गोपनीय शास्त्र सुनाया है, गुह्यतमम है, और इसे समझ लेने पे मनुष्य बुद्धिमान और कृत्य हो जाता है। कृत्य भारत, कृत्य हो जाता है। तो देखिए, यह भगवान इस शास्त्र को, इस 15वें अध्याय को शास्त्र ने कहा है, मतलब यह शास्त्र का निचोड़ है, गुह्यतमम चीज है। जो शास्त्र में कहा गया है उसका निचोड़ ये 15वें अध्याय में कहा गया है, भगवान ने स्वयं कहा है। और इसको यदि समझ जाओगे तो तुम बुद्धिमान और कृत्य हो जाओगे। अब देखिए, इस शास्त्र को इन्होंने गुह्यतमम कहा है। तो 3 तरह के शास्त्र होते हैं। एक गुह्य शास्त्र होता है, एक गुह्यतर शास्त्र होता है और तीसरा होता है गुह्यतम। तो गुह्य किसको कहा जाता है? तो सत्यम वद, सत्य बोलना है, सत्य मार्ग पे चलना है, बड़ों को प्रणाम करना है, बड़ों को आदर करना है, छोटे से प्यार करना है। तो गुरुजनों को प्रणाम करना है, गुरुजनों को आदर करना है। तो यह सब गुह्य के अंतर्गत आते हैं कि हमें इस, जैसे ये देह भाव यदि हम अपने आप को मानते हैं कि मैं देह हूँ, तो इससे देह से किसी को गलत ना हो, अच्छे से रहें। आपका जो धर्म है, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म है कि हमें नित्य स्वाध्याय करना है, अपने विषयों का स्वाध्याय करना है, उस पर विचार करना है, अपने गुरुजनों ने जो रास्ता हमें दिखाया है उस पर चलना है। वैसे ही गृहस्थ का धर्म है। तो ये गुह्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं कि हम इस संसार में कैसे रहना है। दूसरा होता है गुह्यतर शास्त्र। गुह्यतर मतलब हो गया उपासना। जितने उपासना शास्त्र हैं, जैसे अभी आने वाला है दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगा, मतलब नव दुर्गा चंडी पाठ होता है ना, तो ये जितने जो शाक्त पूजा पाठ के जो तरीके हैं, जो और भी मतलब जो भी आराधना के तरीके हैं, जो भी उपासना के उपाय हैं, ये गुह्यतर शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। और गुह्यतमम हो गया जिसमें हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, यह जीव कौन है, यह संसार क्या है, इस पर विचार करते हैं। तो वो गुह्यतमम के अंतर्गत आता है। तो गुह्यतमम का मतलब है कि हम स्वयं कौन हैं, हम परमात्मा कौन हैं, हमारे यह जगत क्या है और जीव क्या है, तो ये हम जानते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि हम तुमको गुह्यतमम शास्त्र बतला रहे हैं। अच्छा, यत यत कर्म करोमि, यह सब पूजा है और सब भगवान है। यत यत करो
यत् यत् कर्म करोति तदखिलम संभोत आराधना, यह सब पूजा है और सब भगवान है। इसी प्रकार श्रुत संहिता में आया है कि विहित, निषिद्ध, अविहित, अनिषिद्ध, यत यत कर्म करोमि तत् अखिलम, इन सबके द्वारा परमात्मा की पूजा हो रही है। क्योंकि सब परमात्मा है और जब परमात्मा सब होता है तब उसकी पूजा होती है। यह बड़ा गुह्यतमम शास्त्र है। भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, क्या कितना सुंदर निष्पाप भगवान ने कह दिया अर्जुन को। मैंने खुद तुमसे यह कहा है, कोई दूसरा नहीं कह रहा है, ये भगवान की वाणी है गीता। इसके बीच में ब्रह्मा, ऋषि, महर्षि आदि कोई नहीं है। इसको तो मैंने स्वयं तुमसे कहा है। जो इसको समझ लेता है उसे ही सच्ची बुद्धि मिलती है और वही सच्चा बुद्धिमान है। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, यहाँ बुद्धिमान का अर्थ है कृत्य कृत्य होना। तो जहाँ कर्तव्य का बोझ सिर पर लदा हुआ है, यह कर्तव्य है, यह वह कर्तव्य है, और यह नहीं किया, वह नहीं किया, और वहाँ तो हमें रोना ही पड़ेगा, बुद्धि और रोदन इन दोनों का समानाधिकरण नहीं है। सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत, यदि पुरुषोत्तम को जान लिया तो सबको जान लिया महाराज। और एक विज्ञान से सर्व विज्ञान हो गया। एक को जानते ही सभी को जान लिया, कोई ऐसा नहीं है जो बचा रह गया। तो सर्वभावेन भजति का अर्थ है कि जो हो सो भजनीय। और इस तरह भक्ति सर्वात्मक हो गई महाराज। भगवान सर्वात्मक और भक्ति सर्वात्मक, भगवान भी सर्वात्मक और भक्ति भी सर्वात्मक। एक महात्मा जी कहा करते थे कि जब परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, यह सिद्धांत स्थिर है, मतलब दृढ़ है, अविचल है, तो उसके भजन के सिवा और कोई क्रिया है क्या? नहीं है। तो यह सिद्धांत भी दृढ़ है, अविचल है। जहाँ चाहें, जब चाहें, जिसमें चाहें और जिस रूप में चाहें उसमें उसको देख लीजिए। सब कुछ उस यार का दीदार है, सब कुछ तो उसी यार का दीदार है। तो फिर यह प्रश्न उठा कि जब ऐसा है तो कुछ लोग भजन करते हुए दैवी संपदा वाले और कुछ आसुरी संपदा वाले क्यों दिखते हैं? तो यह भी एक निसर्ग है, स्वभाव है। स्वभाव वाले भाई, कुछ लोग दैवी संपदा वाले होते हैं और कुछ लोग जो है आसुरी संपदा वाले होते हैं। जैसे रात होता है वैसे दिन भी होता है, दोनों स्वभाव ही हैं। वैसे ही कोई कोई सहज स्वभाव से भगवान का भजन नहीं करते हैं और कोई सहज स्वभाव से भगवान का भजन करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो किंतु उनके प्रति भी कुछ दोष दृष्टि करने की जरूरत नहीं है, उनका तो वो स्वभाव है। ये तो भगवान का लीला है, क्योंकि भगवान समय समय पर अपने सबको ठीक करते रहते हैं। भगवान की कृपा के बिना तो भजन भी संभव नहीं है ना महाराज। तो भगवान की कृपा से ही भजन होता है। और जब वही भगवान सबको चपत लगाकर ठीक करने वाले हैं, तब किसी को ज्यादा झगड़ा में पड़ने की जरूरत ही क्या है? जो स्वभाव से भजन में लग गया सो लग गया, जो नहीं लगा सो नहीं लगा, क्या है? तो अपनी अपनी प्रकृति है महाराज। किसी को तंदूरी रोटी भाती है, किसी को फुल्की भाती है। बंगाली लोग कहते हैं कि सब चावल ही क्यों नहीं खाते हैं, वैसे ही पंजाबी लोग कहते हैं कि सब लोग तंदूरी ही क्यों नहीं खाते हैं। लेकिन यह तो अपना अपना स्वभाव है, जिसको जो पसंद है वो खाए। तो अतः इसमें जो दैवी संपदा मार्ग है वह हमें अपनाना चाहिए। अपनाना तो दैवी संपदा मार्ग चाहिए और आसुरी संपदा मार्ग छोड़ देना चाहिए।
जानबूझकर हम दैवी संपदा के मार्ग पे ही चलना चाहिए। तो यह बताने के लिए भगवान यहाँ दोनों निसर्ग का, दोनों स्वभाव का वर्णन करते हैं। पूज्य भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं कि निबद्धा आसुरी राक्षसी च इति दिव्या अदानाय प्रदर्शनम क्रियते इतरयोः परिवर्जनाय। नारायण भगवान ने इस 15वें अध्याय को शास्त्र की संज्ञा दी है। यह इसलिए कहा है क्योंकि शास्त्र में जितने बोध का विषय है यह सब इसमें आ गया है। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि इस अध्याय को बढ़िया से समझ लिया जाए, यदि ये समझ में आ जाए तो निश्चित बोध हो जाएगा। अतः इसका मनन पूर्वक पाठ करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इसके द्वारा स्वरूप का साक्षात्कार करके तुम भी बुद्धिमान और कृत्य हो जाओ, फिर तुम्हारा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। जब तक हमें कर्तव्य दिखाई दे रहा है तब तक हम अपने स्वरूप से दूर हैं, और जो अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर स्थित है वह कृत्य हो गया है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता जो पूर्ण ब्रह्म विद्या है उसका पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह 15वां अध्याय पूर्ण हुआ तो भगवान तो स्वयं पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण तो सब है, कुछ भी उस पूर्ण से अन्य नहीं है। तो आज इतना ही। आज 15वां अध्याय समाप्त हो गया। अगले एपिसोड से हम लोग 16वें अध्याय पर विचार करेंगे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, हर हर महादेव शंभो।